साईं तेरे दर्शन से, बाबा तेरे दर्शन से मल कट गई जन्मों की, जीवन सफल हुआ, कली खिल गई मेरे मन की, मुक्ति का द्वार खुला, साईं तेरा प्यार मिला, शिरडी की गलियों में जग पालनहार मिला, साईं तेरे दर्शन से, बाबा तेरे दर्शन से मल कट गई जन्मों की, जीवन सफल हुआ, कली खिल गई मेरे मन की. My loving pranam at the divine lotus feet of my beloved Sai Ma, and a loving Sai Ram to one and all. ये एक भजन या गीत या टूटी फूटी लैंग्वेज में जो भी आप समझें, ये मैंने लिखा था जब मुझे बाबा ने शिरडी साईं रूप में साक्षात दर्शन दिए. 1987 में मेरे हस्बैंड स्वामी के साथ मर्ज हो गए और मेरी पूरी फैमिली नॉन डेवोटीज की फैमिली थी. हालांकि 7 साल तक उन्होंने देखा स्टडीली उनमें इम्प्रूवमेंट्स आई फैमिली मेंबर्स ने, लेकिन फिर भी मतलब वो नॉन बिलीवर्स ही रहे. और हमें स्वामी ने, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे यानी बच्चों को, हम सब लोगों को स्वामी ने अपने सानिध्य में कई बार बुलाया उन 7 सालों में. लेकिन मेरे हस्बैंड के जाने के बाद में अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी अपनी फैमिली से ये बात करने की कि मैं पुट्टपर्ती स्वामी के दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ, और ना ही कोई उनमें से अप्रूव करता था जब कभी बात भी चलती थी. तो हर समय मन में बड़ी एक उदासी सी छाई रहती थी. एक लंबा गैप आ गया. हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पहले भी बहुत थी, लेकिन फिर उसके बाद में पूरा फोकस हो गया बच्चों की अपब्रिंगिंग को पर हो गया. स्कूल था, सारा कुछ, बहुत सारी चीजें अरेंज करनी होती थी, मैनेज करना होता था, तो थोड़ा सा बिजी हो गई मैं. लेकिन वो जो टाइम होता था हमारा वेकेशन का, जब हम हर साल जाया करते थे, बड़ी छटपटाहट होती थी. तो एक 5-6 साल का गैप हो गया उसमें, और पुट्टपर्ती जाने का कोई मौका नहीं मिला. जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते थे वहां दूर दूर तक कोई भी सत्य साईं बाबा के को मानने वाले कोई नहीं थे, भजन नहीं होते थे, और समिति जो थी उसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं था. तो एक किस्म से बस अपने मन में जो भी भगवान को प्रे करती थी, बस वही था. फिर ऐसा हुआ कि एक बार मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं LTC ले रहा हूँ, तुमने लेनी है तो तुम भी ले लो, फिर चलेंगे. तो मैंने बोला ठीक है, LTC आप ले लो, लेकिन साउथ की लेंगे और मुझे पुट्टपर्ती ले चलना पड़ेगा तभी मैं चलूंगी. तो उसने कहा ठीक है, चलो हम साउथ की ले लेते हैं. तो हम रामेश्वरम, कन्याकुमारी और फिर पुट्टपर्ती हम लोग गए. वहां स्वामी के दर्शन हुए, मन को बड़ी शांति मिली, स्वामी का पाद नमस्कार मिला. पर हम 2 दिन का ही हमारे पास वहां टाइम था. 2 दिन हम स्वामी का दर्शन करके संतुष्ट होके आ गए. फिर 2-1 सालों में फिर मौका मिला, और फिर उसके बाद तो मैं अपने बच्चों के साथ में बीच में जाने लग गई. छोटे बड़े बहुत इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए. बेटियां भी मैरिजेबल हो गई, स्वामी ने उनकी शादियां कर दी, सेटल हो गई बड़े अच्छे से घरों में. अब साल, 2 साल, 3 साल हो गए थे छोटी वाली की भी मैरिज को. तो बहुत मतलब 2004-5 का टाइम आ गया था. तो मन में ना बड़ी तड़फ होती थी कि मैं कब पुट्टपर्ती जा पाऊंगी, कब मैं स्वामी के दर्शन कर पाऊंगी. इसी बीच में जो है छोटी वाली डॉटर जो मेरी थी, वो वही हमारे ही कॉलोनी में थोड़े सा दूर उसके इन लॉज का घर था.
तो सडनली उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपना हाउस सेल ऑफ करके और यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 8 में शिफ्ट करेंगे। तो मेरी दूसरी 2 डॉटर्स ने भी कहा, और ये छोटी वाली भी कहने लगी कि मम्मी आप यहाँ अकेले रह जाओगे, तो आप भी हमारे आसपास ले लो, यहाँ का सेल ऑफ कर दो। तो इसको हमने मटेरियलाइज हो गया और हमने जो है पास पास में यहाँ ले लिया। जब मैं यहाँ शिफ्ट किया तो अभी 2-4 दिन ही हुए थे, तो हमारे पड़ोस में साईं भजन था, मुझे पता लगा और मेरा तो बस मन बिल्कुल बाग बाग हो गया और मैं साईं दर्शन वहां पर भजन में गई। शिरडी साईं बाबा का वहां दरबार सजा हुआ था। वो समिति जो थी वो शिरडी साईं बाबा को मानने वाले थे, साईं सहारा समिति करके थे। तो वहां पर बड़े सुंदर भजन हो रहे थे, दरबार बहुत सुंदर सजा था। तो मन को बड़ी शांति मिली कि स्वामी ने इस रूप में दिए। हमारे लिए तो ना शिरडी बाबा ना सत्य साईं बाबा, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। तो वहां पर मुझे मेरी एक पुरानी स्टूडेंट मिली, कोटा में वो मेरी स्टूडेंट थी और यहाँ उसकी मैरिज हो गई थी। तो वो मुझे मिली और उसने बहुत कहा कि मैं इस समिति के मेंबर हूँ, और उसको पता था कि हम सत्य साईं बाबा से कितने ज्यादा अटैच्ड थे। तो उसने मुझे वहाँ इंचार्ज से इंट्रोड्यूस कराया और मैं भी मेंबर हो गई। और उसके बाद में हर ट्यूसडे को भजन होता था, बड़ा आनंद आया। हर ट्यूसडे को भजन होते थे, बीच बीच में भी कोई किसी के यहाँ कोई फंक्शन कुछ होता था तो भजन हुआ करते थे। तो एक रूटीन सा बन गया, बड़ा अच्छा लगने लगा। अब ये ग्रुप जो था हर अगस्त में 15 अगस्त के साथ 2-3 दिन की छुट्टी क्लब करके ये लोग शिरडी जाया करते थे, पूरा ग्रुप। तो मैं भी इनके साथ में गई और बहुत अच्छा लगा। रास्ते भर ये लोग जो है भजन गाते गए बाबा के और बहुत आनंद रहा। वहां जाकर भी जो है पालकी निकाली बाबा की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वापस आ गई, मैंने अपने घर आके बताया अपने बच्चों को कि इस तरह से बहुत मुझे आनंद आया। तो बच्चे कहने लगे चलो अच्छा है, आप संतुष्ट हो गए तो इस साल हम भी चलेंगे। तो इस तरह से पूरा साल भर इंतजार करते करते और फिर आ गया वो टाइम। तो मेरी 2 बेटियां मेरे साथ में तैयार हो गई। हम लोग वहां शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंचे तो फर्स्ट डे हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए और उस दिन का हो गया। नेक्स्ट डे मैं जब भी शिरडी जाने के लिए बाबा बुलाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि कांकड़ आरती में जरूर अटेंड करूँ, जो सुबह बाबा के अभिषेक से पहले कांकड़ आरती होती है, उनको जगाने की आरती जो होती है। तो वो मैं कांकड़ आरती अटेंड करके और वापस आई। तो बच्चे भी तैयार हो गए थे इतनी देर तक, तो कहने लगे मम्मी अब आप रेस्ट करो, हम दर्शन करके आते। तो मैंने कहा नहीं मैं भी चलूंगी, कोई थकने वाली बात थोड़ी है। तो हमने इन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। हम लोगों ने बाहर चाय वाय पी, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मेन गेट से ही हम अंदर चले। अब इससे पहले की बात मैं भूल गई जो इससे लिंक्ड है, वो ये है कि अब जब सेकेंड टाइम मैं वही कहना चाहती थी, हमने सत्य साईं बाबा की उसमें शिवम सत्यम शिवम सुंदरम में कस्तूरी जी लिखते हैं कि एक बार कुडाई कनाल से, और नहीं सॉरी, एक भक्त जो है उनके दर्शन लाइन में बैठा करते थे और वो बार बार स्वामी इंटरव्यू बोला करते थे। तो कई दिनों तक उन्होंने बोला, तो एक दिन स्वामी ने उनको बोला गो। तो जब वो अंदर पहुंचे और स्वामी कुंडी लगा रहे थे तो उनके सब्र का बांध टूट गया और वो सुबह सुबह के रोने लगे और कहने लगे स्वामी पूरे 3 हफ्ते से मैं इंतजार कर रहा था। तो स्वामी ने कहा बंगारू तुम जानते नहीं हो मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो जब हमारे मन में, भक्तों के मन में अपने भगवान से मिलने की एक तड़प होती है, वही तड़प भगवान के मन में भी अपने बच्चों से मिलने की होती है। तो जब सेकंड टाइम जाना था तो रिजर्वेशंस जब हुए उसके बाद से मन में ऐसे एकदम से एक्साइटमेंट सी शुरू हो जाती थी। कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं टेरेस पर बैठी हुई थी, जुलाई अगस्त में बारिश वारिश बहुत होती है, बादल गरज रहे थे, बारिश वारिश हो रही थी, तो बस मन बड़ा आनंद में था कि बस अब तो जाना है जाना है। तो एक कुछ लाइनें दिमाग में आई, मैंने एक भजन लिखा, मधुबन की लताओं में घनघोर घटाओं में साईं राम तुम्हें देखूं शिरडी की हवाओं में।
कांधे पे झोला हो, माथे पे पटका हो, हाथों में सटका हो, मधुहास्य हो अधरों पर, करुणा हो नयनों में, नूरानी चेहरा हो। इस तरह से 5-7 अंतरे मैंने लिखे बड़े आनंद में। और बस वो जितने दिन बच गए थे उन दिनों में बस वो ये भजन दिन रात बस गुनगुनाती रहती थी। अब हम जब शिरडी गए तो वहां भी ये चलता रहता था मेरे दिमाग में। तो फर्स्ट डे हो गया, तो सेकंड डे मैं और बेटियां हम लोग वहां मेन गेट से अंदर पहुंच गए। दर्शन की लाइन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो छोटी वाली डॉटर कहने लगी कि बच्चे छोटे थे अभी दोनों के, तो कहने लगी कि मम्मी मैं बच्चों को लेके बैठती हूँ, आप और दीदी दर्शन कराओ और उसके बाद में फिर मैं दर्शन कराऊं। तो हमने कहा ठीक है। अब हम 2 ही कदम गए होंगे और वो भी पीछे पीछे चल ही रहे थे हमारे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सा ही ब्लॉक समझिए उसको, उसके पीछे जो पारायण कक्ष है और जो प्रसाद वगैरह जहां मिलता है, तो वो एक कनेक्टिंग कॉरिडोर जो है वो कवर्ड है। वहां पर पिलर के साथ में मेरी सेकंड डॉटर ने बोला मम्मी उधर देखो। और जो मैंने लेफ्ट में देखा तो पिलर के साथ में बाबा बैठे हैं पैर पर पैर चढ़ाकर। और इतना उनका जो रोब था वो इतना वाइट था, इतना सफेद कि मैंने आज तक इतनी सफेदी कभी देखी नहीं। मैंने देखा माथे पे उनके पटका बंधा है, झोला लटक रहा है, कांधे में बैठे हुए हैं तो भी झोला लटका हुआ है। और मतलब हम लोग बिल्कुल स्टैच्यू से खड़े हो रह गए वहां पर। ऐसे लगा कि आगे कदम नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट भी हो गए होंगे। हम किसी तरह से आगे बढ़े, आगे बढ़ के उनके चरण स्पर्श करने चाहे, लेकिन उन्होंने चरण नहीं स्पर्श करने दिए। उन्होंने चरण अपने घुमा लिए। उन्होंने कहा मैं बहुत चरण स्पर्श देता हूं, तो मैं हर बार ही देता हूं। तो वहां उन्होंने चरण स्पर्श नहीं दिए। उनके पास में एक मग पड़ा था। मग ये जैसे मिलिट्री के सोल्जर्स को चाय वाय के लिए होता है, ऊपर ब्लू सी लाइन वाला, ऐसा मग था। वो उल्टा रखा हुआ था खाली उनके पास में। तो उन्होंने क्या किया, उस मग को उठाया, सीधा किया, हाथ डाला उसमें, उसमें से हलवा निकाला और हम लोगों को प्रसाद दिया। और इससे पहले कि हम होश में आते गायब हो गए। बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगा जान निकल गई, कुछ हिम्मत नहीं बची बिल्कुल भी। और वो दोनों, छोटी वाली बेटी भी और वो बच्चे भी तब तक पहुंच गए थे, प्रसाद उनको भी मिला। इन दोनों बच्चों ने, मेरी डॉटर्स ने, बड़ी वाली ने भी, इन दोनों छोटी डॉटर्स ने अपने पापा की इतनी सेवा की, बहुत बहुत ज्यादा सेवा की। तो स्वामी इनको कैसे छोड़ सकते। तो क्या हुआ फिर उसके बाद हम आगे को बढ़े, ट्रांस से में जैसे चल रहे हैं ऐसे आगे चले और फिर हम लोग नंदा द्वीप तक पहुंच गए। और मैं बच्चों को कह रही हूँ देखो बच्चों ये नंदा द्वीप है, आओ यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। तो हम सीढ़ी पर ज्यों ही बैठने लगे तो क्या देखते हैं, वहां बैठे हैं बाबा, टांग फैला के और सटका रख के। सटका भी दिखा रहे हैं मुझे कि तुम्हारे सटके की कामना भी पूरी हो गई। तो मैं बता नहीं सकती, रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। मेरे स्वामी, मेरे करुणा करा। उसके बाद में कितनी देर हो गई हमें पता नहीं। उसके बाद में हम उठे और आगे धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। और मैं बच्चों को बता रही हूँ, बाबा की सुना रही हूँ कि देखो ये लेंडी बाग है, बाबा यहाँ पर हवा सेवन के लिए आया करते थे। और आगे यहाँ पर एक कुआं है जहां से वो कच्चे मटके को रस्सी बांधकर और कुएं में से पानी खींचते थे और फूलों की क्यारियों को पानी दिया करते थे। चलो मैं तुम्हें वो कुआं दिखाऊं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, बाबा मैं तो एक मधु हास्य आपके अधरों पे देखना चाहती थी, लेकिन कितने सीरियस थे आप। पहली बार जब बैठे थे तो आसमान की तरफ देखते हुए कुछ लिख रहे थे, दूसरी बार भी सट्टा तो दिखाया लेकिन आप बहुत सीरियस थे, आपके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। तो क्या देखते हैं, वहां कुएं के पास में हम पहुंचे, तो वहां
कुएं के पास खड़े हुए हैं, हाथ आगे करके दक्षिणा मांग रहे हैं और पूरे दांत दिखा के ब्रॉड स्माइल, मतलब पूरी कामना पूर्ण की। जैसी इच्छा थी मेरी स्वामी के दर्शन करने की, वही दर्शन मुझे वहां हो गए। उसके बाद में हम फिर अंदर दर्शन करने नहीं गए, तृप्ति हो गई उस दर्शन से हमें। और फिर उसके बाद में हम वापस आ गए अपने होटल में, और आकर फिर मैंने अपने ग्रुप वालों को बताया, और वो सबके सब कहने लगे कि इतने ब्लेसिड हैं आप लोग। और वो सब जितने भी थे उसमें ग्रुप में मेंबर्स, बहुत सारे लोग जाया करते थे, वो सब के सब पूरी शिरडी में उन्होंने ढूंढा। किसी को लगा कि शायद हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जिसने इस तरह से रूप बना रखा हो और उसकी गलतफहमी इनको हो गई हो, लेकिन हम भी देखते रहे और सब लोग देखते रहे, उसके बाद में फिर नजर नहीं आए। अब क्या हुआ, हम आ गए वापस और उसी आनंद में बहुत टाइम बीत गया। जब भी आज भी मैं वो याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे को वो रूप बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है, वो सफेदी एकदम मेरी आंखों के सामने आ जाती है। उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर में गई, मतलब आप देखिए स्वामी के लिए मन में जो ललक थी उसको कैसे शांत किया इन्होंने। दूसरी बार जब हम गए तो समिति वाले मेंबर्स ने सोचा कि इस बारी हम जो चादर चढ़ाएंगे, लोग अपनी अपनी चढ़ाते हैं, इस बारी हम पूरी समिति की तरफ से एक बड़ी चादर लेंगे और सभी मेंबर्स उसको पकड़ कर ले जाएंगे। तो उस बार हमने एक पूरा थान लिया और 130 डेविटीज थे उस टाइम, सबके सब ने वो पकड़ी हुई। और अब इतने लोग कैसे जाएंगे वहां, तो स्पेशल परमिशन ली गई, सिक्योरिटी गेट खुला और वहां से डायरेक्ट समाधि पर वहां पर जाकर चादर चढ़ाएगी। उस बार हमें स्वामी बाबा ने हमें मौका दिया कि हम उनकी समाधि के बिल्कुल ऑपोजिट एक स्टेज से बनी हुई है द्वारका माई के पीछे, तो वहां आजकल तो बाहर बन गई है, वहां पर कोई भी भजन करना चाहता है तो वहां होती है, लेकिन उन दिनों वो अंदर ही था। और हम वहां स्टेज पर बैठकर हमने 1 घंटा भजन किया और मैंने भी वहां एक भजन गाया, शिरडी वाले साईं बाबा तेरा द्वारा कितना प्यारा है, श्रद्धा का सबूरी का ये तो मुक्ति का द्वारा है। तो बहुत बहुत आनंद आया। उसी बार की बात है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम की बात है ये, उस बार भी हमने पालकी निकाली और बहुत आनंद आता था, हर बारी वहां पर पालकी निकाली जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था उस ग्रुप के साथ में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर फिर हमें मुझे दिया, क्योंकि बाबा को भी पता था कि ये बच्चा ऐसा जिद्दी है कि ये इसको संतुष्टि नहीं होती। तो क्या हुआ कि हम क्या 3 दिन रुक सकते थे वहां पर, तो क्या करते थे, एक बार हम जाते थे राइट साइड से दर्शन करते थे, राइट साइड से दर्शन करते हुए निकल जाते थे, एक बार सेंटर से करते थे और एक बार हम लेफ्ट साइड से जाते थे। लेफ्ट साइड में कोशिश करते थे एक और चक्कर भी लगा लें, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप बाबा के चरण जो वहां पर हैं उन पर मस्तक रख के प्रणाम कर सकते थे। तो अब तीसरा दिन था, जिस दिन रात को हमारी ट्रेन थी, हमने चलना था, तो तीसरे दिन मैं चरणों पर अपना मैंने माथा टिकाया हुआ था और मैं कह रही हूँ, बाबा इतनी दूर से आए हैं, कोई निशानी तो दे दो, कुछ पता तो लगे कि भाई आपको पता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी अटेंडेंस लग गई है क्या, कुछ तो निशानी दे दो। मेरा माथा अभी उनके चरणों पर है। इतनी बड़ी भारी गुलाब की खुशबूदार माला मेरे गले में आकर गिरी। कोई डिफेंस के कोई वीआईपी आए थे, उन्होंने बाबा को वो माला चढ़ाई थी और पुजारी ने वो फेंकी, वो सीधी मेरे गले में आ गई। और मैंने ये इंडिकेशन माना कि उन्होंने, बाबा ने मुझे ये बता दिया है कि मेरी निगाह में तुम हो, मैं सब देखता हूं तुम क्या करते हो। तो इस प्रकार से 4-5 साल तक जो है मैं शिरडी बाबा के बहुत, उनके शिरडी स्वरूप में उसी में रमी रही। बीच बीच में अपने घर में मेरे दर्शन होते थे, लेकिन वहां के लिए भजन वगैरह सब जो है शिरडी रूप के होते थे, क्योंकि वो ग्रुप मानता नहीं था। मैं अपने घर में जब भजन करवाती थी तो मैं तो बाबा को विराजमान करती थी,
फिर एक छोटी सी जो है मैंने पतली सी एक स्वरूप बाबा का, स्वामी का उनको दिया था। तो कुछ घरों में तो वो उन्होंने लगाया, उसके बाद में मैंने देखा कि वो साइड में रखे रहता था, मैं वापस ले आई। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये शिरडी साईं रूप में बाबा ने मुझे इस तरह से दर्शन दिया। मुझे हमेशा हमेशा एक क्षण के लिए कभी लगा नहीं, मुझे जरा सी मुश्किल आती है तो मैं एकदम बस स्वामी को कहती हूँ, स्वामी बस आप देखो, रो पड़ती हूँ, जो भी होता है बस आपने ही देखना है, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद में सब, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बाबा के हाथ में सौंप कर चले गए, और बाबा ने भी वो जिम्मेदारी ऐसी निभाई है कि एक क्षण, चाहे बेटियों की शादियां हुई हैं, चाहे बड़े से बड़े दुख आए हैं, चाहे बड़ी से बड़ी खुशी आई है, मुझे हर समय उनकी प्रेजेंस अपने पास में महसूस हुई है। एक बार ऐसे ऐसे ही है, हम उसके बाद में साईं की सेवा पुट्टपर्ती में 2008 नहीं, स्वामी के बाद में 2011 से ही मैं जाने लगी, पुट्टपर्ती सेवा में जाने लगी हूँ। और तब भी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि बाबा ने अपनी प्रेजेंस मुझे महसूस कराया कि वो मुझे देख रहे हैं। एक बार की बात है, मैंने शायद पिछली बार शेयर भी किया था कि लास्ट डे था हमारा, हमने प्रसाद वगैरह लिया, सेवा दल ने प्रसाद लिया, उसके बाद में समाधि पर हम प्रणाम करने गए, और प्रणाम करके वापस आकर मैं थोड़ा सा दूर खड़ी हो गई, और मैं वहां देखती हुई कह रही हूँ साईं माँ, बेटियां अपने मायके से जब घर जाती हैं ना, माँ बाप गले लगा के उनको विदा करते हैं, अब हमारा क्या होगा। तो क्या देखती हूँ, इतनी देर में ही मिसेस शौरी जो पूरे सेवा दल की इंचार्ज है वहां परमानेंट उसकी, वो एकदम तेजी से आई वहां से, अपनी ड्यूटी वाली जगह से छोड़कर। मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पे कि वो वहां से आई और उन्होंने मुझे इतना टाइट हग दिया। मेरी साईं माँ जो है वो किस रूप में अपने बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करती है। ऐसे ही अगले साल मेरी बुक सेंटर पे, बुक शॉप पे मेरी मोस्टली ड्यूटी लगती है, तो वहां पर मेरा डायरीज और कैलेंडर की सेल पर मेरी ड्यूटी थी, और कुछ बाबा की ऐसी कृपा थी कि मैं कन्विंस कर पा रही थी लोगों को, और बहुत सेल हो रही थी। तो 100 का सेट एक आता था पैकेट, वो जब खत्म हो जाता था तो फिर मिस्टर जय कुमार जो इंचार्ज है वहां बुक शॉप के, उनसे लेने जाना पड़ता था। तो मैं उनके पास में जाती थी लेने के लिए। तो मैं, बाबा की एक बहुत सुंदर सी बड़ी सी फोटो उनकी चेयर के ऊपर लगी हुई है, तो मैं उधर देखती थी। तो जब मैं उधर देखती थी तो आवाज आती थी, चाला संतोषम। तो अब मुझे समझ नहीं आता था चाला संतोषम का क्या मतलब है। ऐसा एक बार हुआ, फिर दोबारा गई, दोबारा हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। चौथी बार जब हुआ तो मैंने मिस्टर जय कुमार से पूछा, मैंने कहा साईं, ये चाला संतोषम क्या होता है। बोले चाला संतोषम मीन्स वेरी हैप्पी, बट व्हाई आर यू आस्किंग। मैंने कहा मैं जब यहाँ आती हूँ तो बाबा के यहाँ से मुझे आवाज आती है चाला संतोषम। तो कहने लगे कि ये आवाज आती है क्योंकि तुम आप अपना काम सिंसियरली कर रहे हो, और स्वामी बहुत खुश हैं, स्वामी प्रसन्न हैं कि आप अपना काम ठीक तरह से कर रहे हो। तो हर क्षण, हर श्वास में स्वामी की प्रेजेंस महसूस होती है। अभी एज रिगार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, उम्र भी अब इतनी बढ़ गई है, उम्र के साथ भी ठहराव थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे आदत सी पड़ने लगी है स्वामी की कृपा से, कि अब कुछ अपनी अंदर की आवाज सुनाई देने लगी है। मेरी हैबिट थी, क्योंकि देखो टीचिंग प्रोफेशन में जब होते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ में स्ट्रिक्टनेस भी हमें करनी पड़ती है, और बदकिस्मती से मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, और 12th क्लास होती थी मेरे पास, 11th और 12th क्लास। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स तो वैसे उनके पास टाइम नहीं होता तो इंग्लिश पढ़ते नहीं है, और कॉमर्स वाले उनको ही देख कर नहीं पढ़ते,
और जो आर्ट्स वाले होते हैं बेचारे, उन लोगों को इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो इतनी मेहनत उनके साथ करनी पड़ती थी, करेक्शंस कर करके उनकी नोटबुक्स रेड हो जाया करती थी। तो मतलब थोड़ी मैं सॉफ्ट नहीं थी। लेकिन अब मैंने ऐसा देखा है कि अब वो चीज जो है ना, एकदम मैं रिएक्ट किया करती थी, अब वो लगता है मुझे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं एकदम से बोलती नहीं हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ थोड़ा सा पॉज देने की। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी टचिंग होती है कि आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्ट ना करूं। और महसूस होता है कि स्वामी देख रहे हैं। दी अदर डे मैं अपनी मेड से बात कर रही थी, शायद मैंने उसको अनप्लेजेंट वे में कुछ कहा, उसने हालांकि नहीं लिया उसको उस तरह से, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इमीडिएटली अंदर श्राइन में जाकर मैं रोने लगी, स्वामी कब मेरा हो पाएगा उद्धार, जो अभी भी मैं आपके इतना इतना नजदीक पहुंच जाने के बाद भी अभी भी क्या मैं इसी तरह से बोलती रहूंगी। तो मतलब अब ये थोड़ी सी आवाज अपने अंदर की सुनाई देने लगी है। बाकी अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज तो लाइफ का पार्ट है, और स्वामी तो कहते हैं टेस्ट इज माय टेस्ट। लेकिन अब जो है बस साईं से मन लगा लिया मैंने, साईं से मन लगा लिया मैंने, अपनी मंजिल को पा लिया मैंने, अपनी मंजिल को पा लिया मैंने, अब अंधेरों से डर नहीं लगता, अब अंधेरों से डर नहीं लगता, मन का दीपक जला लिया मैंने, मन का दीपक जला लिया मैंने, कितना आसान है जीवन का सफर, अब तो आसान है जीवन का सफर, साईं को रहबर बना लिया मैंने, अपनी मंजिल को पा लिया मैंने। साईं राम, साईं राम।